नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के स्पर्श भाग 2 से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? ए. शक्तिशाली बनने का, बी. धन एकत्र करने का, सी. हिंसा को अपनाने का, डी. परोपकार और त्याग जैसे मानवीय गुणों को अपनाने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परोपकार और त्याग जैसे मानवीय गुणों को अपनाने का। प्रश्न नंबर 2, कवि ने किसे पशु के समान माना है? ए. गरीब व्यक्ति को, बी. अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्ति को, सी. अपना पेट पालने वाले को, डी. ईश्वर पे आस्था न रखने वाले को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्ति को। प्रश्न नंबर 3, कवि ने सच्चा मनुष्य किसको माना है? ए. जो शिक्षित होता है, बी. जो धनवान होता है, सी. जो दया और परोपकारी भाव रखता है, डी. जो स्वार्थी हो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो दया और परोपकारी भाव रखता है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? ए. परोपकार करने वाले व्यक्ति की, बी. पढ़े लिखे व्यक्ति की, सी. साधन संपन्न व्यक्ति की, डी. ज्ञानी की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परोपकार करने वाले व्यक्ति की। प्रश्न नंबर 5, मर्त्य का क्या अर्थ है? ए. कमजोर, बी. मरणशील, सी. कायर, डी. मरा हुआ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरणशील। प्रश्न नंबर 6, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, इस पंक्ति का क्या आशय है? ए. जो पूरे विश्व को अपने अधीन कर ले, बी. जो पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह माने, सी. जो विश्व में भेदभाव करे, डी. जो विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह माने। प्रश्न नंबर 7, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? ए. उदार व्यक्ति से धरती प्रार्थना करती है, बी. कवि धरती की उदारता को प्रकट करता है, सी. उदार व्यक्ति धरती के प्रति कृतज्ञ होता है, डी. उदार व्यक्ति को जनकर धरती स्वयं को धन्य मानती है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदार व्यक्ति को जनकर धरती स्वयं को धन्य मानती है। प्रश्न नंबर 8, विश्व में किसकी कीर्ति फैलती है? ए. जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, बी. जो अवसर का लाभ उठाते हैं, सी. जो उदार होते हैं, डी. जो अहंकार करते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो उदार होते हैं। प्रश्न नंबर 9, कबूतर को बचाने के लिए राजा शिवी ने क्या किया था? ए. उसे छिपा दिया, बी. अपना मांस दिया, सी. अपना धन दिया, डी. अपने सैनिक भेजे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपना मांस दिया। प्रश्न नंबर 10, दधीची को किस त्याग के लिए याद किया जाता है? ए. क्योंकि उन्होंने राक्षसों का संहार किया, बी. क्योंकि उन्होंने राजपाट का त्याग किया, सी. क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया, डी. क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी थीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी थीं। प्रश्न नंबर 11, कवि के अनुसार महात्मा बुद्ध को क्यों आज भी लोग याद करते हैं? ए. संन्यास लेने के कारण, बी. महान होने के कारण, सी. राजपाट छोड़ने के कारण, डी. उनके दयालु भाव से सारे विरोध को शांत करने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उनके दयालु भाव से सारे विरोध को शांत करने के कारण। प्रश्न नंबर 12, देह को अनित्य क्यों कहा गया है? ए. मृत्यु से डरने के कारण, बी. मरणशील होने के कारण, सी. अनश्वर होने के कारण, डी. रोग के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरणशील होने के कारण। प्रश्न नंबर 13, विरुद्ध भाव का क्या अर्थ है? ए. क्रांति, बी. संकट, सी. विरोध की आवाजें, डी. संघर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विरोध की आवाजें। प्रश्न नंबर 14, हमें अपने इच्छित मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? ए. प्रसन्नता पूर्वक, बी. दुख पूर्वक, सी. चिंतित होकर, डी. क्रोध पूर्वक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रसन्नता पूर्वक। प्रश्न नंबर 15, मनुष्य मात्र बंधु है, इस पंक्ति का क्या भाव है? ए. हम सब एक समान हैं, बी. हम सब एक ही ईश्वर की संतान भाई बंधु के समान हैं, सी. ईश्वर एक है, डी. हम सब एक हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हम सब एक ही ईश्वर की संतान भाई बंधु के समान हैं। प्रश्न नंबर 16,
सहानुभूति चाहिए माँ विभूति है यही, इस पंक्ति का क्या भाव है? ए, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, बी, धन ही सबसे बड़ा है, सी, दया नहीं करनी चाहिए, डी, दया और करुणा का भाव ही सबसे बड़ा धन है। और इसका सही ऑप्शन है डी, दया और करुणा का भाव ही सबसे बड़ा धन है। प्रश्न नंबर 17, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी से क्या आशय है? ए, आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा मत लो, बी, अपने सहारे पर आगे बढ़ो, सी, एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, डी, एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 18, कवि के अनुसार बाह्य विविधता और भिन्नता क्यों दिखाई देती है? ए, रूप रंग के कारण, बी, कर्म और उनके फल के कारण, सी, धर्म और जाति के कारण, डी, वेशभूषा के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्म और उनके फल के कारण। प्रश्न नंबर 19, वेद किस सत्य को उद्घाटित करते हैं? ए, सबके रक्त का रंग एक है, बी, सब मनुष्य एक समान है, सी, सबके अंदर एक ही ईश्वर समाया है, डी, सभी मनुष्यों में समान भाव हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सबके अंदर एक ही ईश्वर समाया है। प्रश्न नंबर 20, अनंत अंतरिक्ष में कौन खड़े हैं? ए, अनंत राक्षस, बी, अनंत पक्षी, सी, अनंत देव, डी, अनंत मनुष्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनंत देव। प्रश्न नंबर 21, कवि ने किस बात की प्रेरणा सबको दी है? ए, एक होकर चलने की, बी, अलग अलग रहने की, सी, एकता में अनेकता की, डी, भिन्नता की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक होकर चलने की। प्रश्न नंबर 22, कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है? जिसका कोई मित्र नहीं है, बी, जो धैर्यहीन है, सी, जो अनाथ है, डी, जो गरीब है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो धैर्यहीन है। प्रश्न नंबर 23, कवि ने किन पंक्तियों में गर्व रहित जीवन जीने की सलाह दी है? ए, सहानुभूति चाहिए माँ विभूति है यही, बी, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सी, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, डी, मनुष्य मात्र बंधु है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। प्रश्न नंबर 24, कवि ने किसे अनर्थ कहा है? ए, दूसरों से संबंध न रखना, बी, समर्थ होते हुए भी बंधुओं की व्यथा न दूर करना, सी, दूसरों के लिए प्राण देना, डी, केवल अपने बारे में ही सोचना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समर्थ होते हुए भी अपने बंधुओं की व्यथा न दूर करना। प्रश्न नंबर 25, तारता हुआ तरे का क्या आशय है? ए, हमें दूसरों को तैरना सिखाना चाहिए, बी, स्वयं का विकास करें और दूसरों की प्रगति का भी माध्यम बने, सी, हमें दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, डी, अपने गुणों का विकास करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वयं का विकास करें और दूसरों की प्रगति का माध्यम बने। प्रश्न नंबर 26, अमर्त्य अंक किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए, मनुष्य के लिए, बी, उदार व्यक्ति के लिए, सी, देवताओं की गोद के लिए, डी, महात्मा बुद्ध के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवताओं की गोद के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।